हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गाइडेंट टच में। जैसा कि एमएस ऑफिस सीरीज के अंतर्गत हमने अपने पिछली वीडियो में एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर एमएस वर्ड का रेफरेंस टैब के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स एंड सिटेशन बिब्लियोग्राफी को कवर किया था। आज का जो वीडियो है इसमें हम आगे के जो ऑप्शंस हैं जिसमें से आपका कैप्शन ब्लॉक है, इंडेक्स है और टेबल ऑफ अथॉरिटीज है, इसको देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। देखिए कैप्शंस में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे कैप्शंस का मतलब एक तरीके से टाइटल या किसी चीज को कैप्शन देना होता है, उसको टाइटल देना होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंसर्ट कैप्शन की, तो अगर आपने कोई फिगर्स या ऊपर में कोई पिक्चर्स इमेजेस देखी होंगी, उनके नीचे उस पिक्चर्स का या फिगर्स का नाम दिया रहता है। कुछ उसी तरीके से अगर आप अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर अपने इमेजेस में कैप्शन ऐड करने हैं, तो हमें यूज करना होता है कैप्शन विकल्प का ऑप्शन। तो इसे कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम जो हमारा पहला पेज देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ। इसके लिए हम ब्लैंक छोड़ने कंट्रोल एंटर से नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मैं कंट्रोल एंटर की प्रेस करता हूँ। ये हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है और यहाँ से हम कुछ इमेजेस ले लेते हैं। तो इमेजेस लेने के लिए हमको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको पिक्चर देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट करने के लिए, क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने जिस फोल्डर के अंदर अपनी पिक्चरें या इमेजेस को रखा हो उसे ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे कई सारी जो इमेजेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस इंसर्ट कर लेता हूँ पहले। ये इमेजेस थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ी दिख रही है मुझे। चलिए इसको एंटर करते हैं, कंट्रोल एंटर से नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर एंड देन इसके बाद यहाँ से एक दूसरी इमेज ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंटर एंड नेक्स्ट इंसर्ट पिक्चर। एक और पिक्चर ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। तो 3 से 4 पिक्चरें कम से कम ले लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ सके। चलिए मैंने यहाँ पे 4 पिक्चर्स ले ली है और इन्हें अलग अलग पेजेस पे रखा हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो एक पेज में भी रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग पेजेस पे रखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा से अच्छे से आप समझ में आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सभी इमेजेस को अलग अलग पेज पे रख लिया है। जब आपका इमेजेस इंसर्ट हो जाए उसके बाद आपको इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है, जो आपकी फर्स्ट इमेज है। देन इसके बाद आप रेफरेंस टैब में आएंगे और यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया है इंसर्ट ई कैप्शन का, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आप इसमें कैप्शन का जो डायलॉग बॉक्स है ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए आपको ये फिगर 1 लिख के आ रहा है। नीचे आपको लेबल का ऑप्शन मिलेगा जिसमें लेबल में आपको क्या लगाना है। आपने इक्वेशन लिया है, फिगर लिया है, टेबल बना रहे हैं। तो अभी मेरा फिगर है इसलिए मैं फिगर सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा जो पोजीशन है यहाँ पे आपकी, यानी जो आपका ये लिख के आएगा कैप्शन, वो कहाँ पे रखना चाहते हैं आप, बिलो सिलेक्टेड आइटम या एबव सिलेक्टेड आइटम। तो अगर आपको नीचे रखना है उसके तो आप बिलो रखेंगे और यदि ऊपर रखना चाहते हो तो एबव लीजिएगा। मैं यहाँ पे बिलो ही यूज करूंगा। साथ ही अगर हम आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एक्सक्लूड लेबल फ्रॉम कैप्शन, यानी जो आपका ये लेबल है जिसमें फिगर लिखा हुआ है और ये जो कैप्शन है, तो क्या इस लेबल को कैप्शन से रिमूव करना है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, ये जो भी आपका लेबल है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यदि आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप इसको अनटिक रखें। साथ ही यहाँ पे देखिए जो लेबल के नाम है ये आपको बाय डिफॉल्ट जो पहले से दिए हुए हैं, इनके अलावा चाहिए तो आप न्यू लेबल पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी लेबल का नाम देना हो आप दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ इमेज, ठीक है, और ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा एक नया लेबल है वो ऐड हो गया है इस लिस्ट में, ठीक है। पहले आपका यहाँ पे देखिए फिगर इक्वेशन टेबल था, एक नया हमारा लेबल ही ऐड हो गया है। तो अगर आपको नया लेबल बनाना तो उस तरीके से न्यू लेबल में जाके ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने लेबल बना लिया है उसको हटाना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करेंगे तो यहाँ पे जो भी लेबल आपने बनाया होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो नंबरिंग दिख रही है, ये अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे नंबरिंग ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मेट में जा करके कोई भी अगर आप नंबर विकल्प चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल एबीसी करता हूँ, साथ में आप इंक्लूड चैप्टर नंबर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, पर मुझे नहीं चाहिए इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से आपका लिख करके आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अभी ओके करते हैं इसको। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे जो आपका नंबरिंग है वो एबीसी के फॉर्म में आ चुकी है, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे 1 2 3 चाहिए, इसलिए मैं इसको वापस से 1 2 3 के फॉर्म में रखता हूँ। ओके करते हैं, ठीक है। तो ये नंबरिंग का ऑप्शन हो गया। अब इसका यहाँ से सिंपली आपको ओके कर देना है। देखिए जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे इमेज नंबर 1 आपका इंसर्ट हो चुका है। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट इमेज में जाना है क्लिक करके
एंड देन इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना है। और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इमेज नंबर 2 आपको देखिए शो हो रहा होगा, ओके कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से सभी आपको जो इमेजेस आपने लिए रखी हैं, उनमें आपको क्लिक करना है और ऐसे कैप्शन देना है। तो मैं फटाफट इनको कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने टोटल यहाँ पे 4 इमेजेस ली थी, सभी मैंने कैप्शन दे दिया। देखिए कैप्शन देने के बाद जो अगला आपको काम करना है, वो फर्स्ट पेज हमने खाली छोड़ा था इसीलिए, ताकि हम यहाँ पे इंडेक्स यानी जो आपका कैप्शन के इंडेक्स है वो लेकर के आ सके। तो हमने कर्सर रख लिया यहाँ पे फर्स्ट पेज पर, और रखने के बाद देखिए जब आपको जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा टेबल ऑफ फिगर्स का, और इसमें आपको ये फॉर्मेट शो कर रहा है किस तरीके से ये आपका दिखेगा। तो शो पेज नंबर यहाँ पे अगर आपको चाहिए, आपको पेज नंबर राइट पे चाहिए, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। टैब लीडर में आपको ये डॉटेड साइन दिख रहे हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। साथ में आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है, आप फॉर्मेट में क्या लेना चाहते हैं फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, आपको किस तरीके से कौन सा डिजाइन पसंद आता है। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मेट ले लेता हूँ। और कैप्शन लेबल चूंकि हमने इमेज लिया था तो इमेज रख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो भी आपने लिया वो लीजिएगा, जैसे कि हमने इमेज लिया तो इमेज लेंगे। और साथ ही यहाँ पे इंक्लूड लेबल नंबर को आपको टिक रखना है, एंड देन यहाँ से ओके करना है। देखिए जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4 आपको दिख रहा होगा। साथ ही यहाँ पे उसके जो पेज नंबर है वो भी दिख रहे होंगे। अगर आपको किसी इमेज पे डायरेक्ट देखना है तो आप उसको कंट्रोल बटन के साथ कीबोर्ड से क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप उसी इमेज पे डायरेक्ट जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो ये था हमारा कैप्शन का जो विकल्प है, इस तरीके से काम करता है। एक चीज इसमें और हमारी आती है अपडेट टेबल का, तो इसको कैसे करना है इसके लिए हम आ जाते हैं एक नया इमेज हम और इसमें ऐड कर लेते हैं पहले। तो चलिए मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल एंटर से पहले नेक्स्ट पेज में चलते हैं। और नेक्स्ट पेज में जाने के बाद हम फिर से इंसर्ट टैब में चलते हैं और यहाँ पे पिक्चर वाले ऑप्शन में देन इसके बाद कोई भी एक पिक्चर ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। इंसर्ट में चलते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और छोटा करने के बाद अब हम वापस चलते हैं देखिए रेफरेंस में। रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन में फोन नंबर तक हो चुका था हमारा, अब यहाँ पे इमेज नंबर 5 आ रहा है लिख के, ठीक है, ओके कर देते हैं। इवेंट नंबर 5 हो गया, कैप्शन तो हमने दे दिए। अब इसको हमें वापस से अपनी इंडेक्स में जो है इंक्लूड करना है। तो अभी यहाँ पर देखिए इमेज 4 तक ही है। एक बार आपको क्लिक करना अपनी इस इमेज वाले कैप्शन टेबल पर, एंड देन इसके बाद देखिए यहाँ पे जाना है अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। और जब आप अपडेट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपसे 2 ऑप्शन पूछेगा, आपको पेज नंबर अपडेट करना है या फिर पूरी एंटायर टेबल करनी है। तो मुझे अपडेट एंटायर टेबल करना है, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये इमेज नंबर 5 भी इंसर्ट हो गया है, और आपका पेज का नंबर है वो भी इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से एक नया आप अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही अगर मैं देखिए बात करूँ, नीचे एक क्रॉस सेक्शन का ऑप्शन मिलता है। तो क्रॉस सेक्शन का ऑप्शन जो है, अगर आपने पिछली वीडियो में इंसर्ट टैब के अंदर ये हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस सेक्शन का ऑप्शन देखा है तो उसमें पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा, मैंने डिटेल में उसको समझाया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको प्लीज चेकआउट करिएगा। यहाँ पे भी आपको वही विकल्प मिलता है क्रॉस रेफरेंस का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना क्रॉस रेफरेंस आइटम बताना होगा कि आपने क्या लगाया है, ठीक है। जैसे हमने ये इमेज नाम का बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे भी आपको क्रॉस रेफरेंस के अंदर एक रेफरेंस टाइप यूज करना होता है। अगर आप किसी का भी यहाँ पे रेफरेंस एज अ लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे इमेज का चूंकि अभी कैप्शन बनाया था देखिए, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये ले लेना है। और किस इमेज का आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है क्रॉस पेन वो ले सकते हैं। जैसे मुझे इमेज 1 का चाहिए, मैंने ये ले लिया। इंसर्ट एज ए हाइपर लिंक टिक रखना है आपको। और इंटायर कैप्शन चाहिए, उसका लेवल नंबर चाहिए, उसका पेज नंबर चाहिए, आपको क्या चाहिए वो ले सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार इंटायर कैप्शन करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, जो भी आपने कैप्शन लिया था, जो हमने लिख के आ रहा था इंटायर कैप्शन में, आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से वापस अगर हम एंटर करके दोबारा लेते हैं, किसी को क्लिक करते हैं और इसको भी इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर लेना आपको। और एक बार फिर से हम एक बार दोबारा से इसको टिक करते हैं, 3 एंड देन इंसर्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से इंसर्ट होता जाएगा, जो भी आपको चाहिए हो क्लिक करना है इस तरीके से, तो ये आपका देखिए इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ले लेना है। और जब आप ले लेंगे तो इसमें यहाँ पे देखिए हाइपर लिंक भी आ रही है, आप कंट्रोल के साथ जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उसी इमेज पे आप जंप कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्रॉस सेक्शन का यूज करके एज अ लिंक के फॉर्म में अपने इस कैप्शन को इंसर्ट भी करा सकते हैं क्रॉस सेक्शन का यूज करके। तो ये था हमारा क्रॉस सेक्शन, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट विकल्प में चलते हैं। अगला जो ऑप्शन हमें इंडेक्स में मिलता है वो मिलता है मार्क एंट्री का, इसको कैसे यूज करना है। तो मार्क एंट्री के लिए हम काम करते हैं, एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। और एक नया पेज ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ और टेक्स्ट ले लेता हूँ पहले। तो मैं इसको मार्जिन पहले सेट कर लेता हूँ सही से। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल एंटर से हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। साथ ही हमें एक पैराग्राफ मुझे चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे इक्वल RAND एंड देन इसके साइड से ब्रैकेट एंड एंटर, ठीक है।
अब इस लिए गए पैराग्राफ में से अगर मुझे कुछ एंट्रीज या कुछ वर्ड्स को सिलेक्ट करके मार्क करना है, तो इसके लिए हमें रेफरेंस टैब में आना है। रेफरेंस पे आने के बाद यहाँ पे मार्क एंट्री में आना है। देखिए, मार्क एंट्री का बेसिकली यूज क्या होता है कि जैसे आपने डिक्शनरी देखी होगी, डिक्शनरी में एक ही टाइप्स के वर्ड अल्फाबेट क्रम से दिए रहते हैं। कुछ उसी तरीके से अगर हमें एक डिक्शनरी के वर्ड्स तैयार करने हैं या किसी का रिलेटेड वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, तो हमें मार्क एंट्री का यूज करना होता है सिलेक्टेड वर्ड्स का। तो सिलेक्टेड वर्ड्स का अगर आपको एक स्टोरेज रखना है, ये कह लीजिए कॉम्बिनेशन बना के रखना है कंटेंट का, तो वहाँ पे आप मार्क एंट्री को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा पैराग्राफ है और इस पे हम कुछ वर्ड्स लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पहले मार्क एंट्री पे चलते हैं। मार्क एंट्री पे जाने के बाद देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसको मैं साइड पे रख लेता हूँ पहले, ठीक है। और यहाँ पे देखिए देखेंगे इंडेक्स में तो आपको मेन एंट्री दिख रहा है, 70 दिख रहा है। मेन एंट्री मतलब आपको मुख्य एंट्री हो गई, 70 मतलब ये आपकी उप एंट्री हो गई, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेन एंट्री का यूज करूंगा। और वो उस वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट चाहता हूँ तो मैंने 2 बार इस पे क्लिक करूंगा लेफ्ट बटन से अपने, ये सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद आपको मेन एंट्री पे रखना है तो इस पे क्लिक करिए। अगर आपको सब एंट्री पे रखना है तो इस पे क्लिक करें, ठीक है। मैं मेन एंट्री पे चाहता हूँ, इस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए जो डॉक्यूमेंट वाला वर्ड है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा। और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। मार्क करने के बाद इस तरीके से देखिए जब मार्क कर देंगे तो सिंबल दिखने लगते हैं इस तरीके से। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेते हैं। जैसे गैलरी मैंने 2 बार क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, देन इसको मार्क करना है। आपको जो वर्ड चाहिए आपको उसी तरीके से क्लिक करना है। एक बार यहाँ क्लिक करना है, मार्क करना है, रिस्टोर कर लेते हैं, ठीक है। कुछ अलग अलग वर्ड्स ले लेते हैं, कंटेंट, क्लिक एंड मार्क, और इसको आप ऊपर नीचे से खिसका लीजिएगा यदि आपका ये ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। चार्ट्स ले लेते हैं, कंट्रोल्स एंड देन मोस्ट थीम। तो एक दो वर्ड और मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो वर्ड्स मुझे चाहिए थे मैंने मार्क कर लिए हैं। जब आप सभी वर्ड्स को मार्क कर लें, उसके बाद आप चाहें इसको क्लोज कर दें, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं इसको। क्लोज करने के बाद देखिए अब जो भी मैंने वर्ड्स मार्क किए हैं उनको मुझे इस पेज पर लाना है। तो यहाँ पे देखिए जब आप मार्क कर देते हैं इस तरीके से आपको ये पहले पेज में जो कि हमने खाली छोड़ा था दिखेगा। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं पहले एक बार। क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपको देखिए इंडेक्स लाना है वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपका इंडेक्स सही तरीके से इंसर्ट हो। अब आपको आना देखिए इंसर्ट इंडेक्स वाले ऑप्शन में क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट दिख रहा होगा। अगर आपको पेज नंबर चाहिए तो आप राइट अलाइन पेज नंबर को यूज करके क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेज नंबर भी दिखेगा। और टैब रीडर में आकर आप यहाँ पे अपना जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं। साथ में फॉर्मेटिंग में डिजाइन कौन सा चाहिए आपको वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं क्लासिक ले लेता हूँ, एंड देन सिंपली आपको यहाँ से ओके कर देना है। जैसे देखिए आप ओके करेंगे तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स का रिलेटिव कॉम्बिनेशन है वो आपको दिख रहा होगा। कुछ वर्ड जो हमने मार्क किए थे, अभी ये जो मार्किंग सिंबल आ रहा है इसको हमें रिमूव करना है। तो हमें चलना होगा होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शो हाइड पैराग्राफ का, इसको आप रिमूव करना है क्लिक करके। तो ये देखिए रिमूव हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और जो भी आपका जो वर्ड्स मार्क किए हैं आपने, उनका देखिए यहाँ पे पूरे वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन वो आपको कलेक्शन दिख रहा होगा। सी से रिलेटेड हो गए, डी से रिलेटेड हो गए। अगर आपने कई सारे वर्ड मार्क किए उससे रिलेटेड, तो आपको सारे वर्ड्स का कलेक्शन यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। साथ ही देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें रेफरेंस में ही, अगला जो ऑप्शन एक और इसमें मिलता है हमको अपडेट इंडेक्स का, जो कि अभी आपका हाइड है। इसे करने के लिए हमें फिर से कोई नया वर्ड मार्क करना होगा। तो हम चलते हैं मार्क एंट्री में और वापस से कोई नया वर्ड एक और मार्क कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिस्ट ले लेता हूँ और जैसे पिछली बार किया था हमने वैसे ही करना मार्क। एंड देन इसके बाद हम एक दो वर्ड्स और कर लेते हैं, ठीक है। रिसेट एंड ओरिजिनल, तो मैंने दो वर्ड मार्क किए रिसेट एंड ओरिजिनल, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब जो दो नए वर्ड हमने देखे मार्क किए हैं ये हमारे इस लिस्ट में भी शामिल नहीं है, रिसेट एंड ओरिजिनल। तो हमें इनको क्या करना है, इस इंडेक्स में लाना है। अब इसके लिए हमें वापस से इंडेक्स इंसर्ट नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे अपडेट इंडेक्स करना है, ठीक है। क्योंकि हम एक बार ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं इंडेक्स को, तो इंडेक्स हमें दोबारा इंसर्ट नहीं करनी है। हमें सिर्फ क्या करना है, जो नए वर्ड मार्क किए हैं उन्हें क्या करना है, सिर्फ अपडेट करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं देखिए अपडेट इंडेक्स में, और जैसे ही देखिए अपडेट इंडेक्स क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए रिसेट का एक ऑप्शन जो हमने ऐड किया था वो आ चुका है, ठीक है। और हमने यहाँ पे ओरिजिनल का लिया था वो आ चुका है। तो इस तरीके से जो भी नए वर्ड्स होंगे आपके मार्क होके आ जाएंगे। और अब इसको हम पैराग्राफ को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो पूरा यहाँ पे एज अ डिक्शनरी के फॉर्म में सारे वर्ड का जो कलेक्शन है वो दिख जाएगा। तो ये था आपका एंट्री मार्क करने के लिए। तो देखिए इसी में अगला विकल्प हमको मिलता है मार्क सिटेशन का। सिटेशन क्या होता है, देखिए किसी चीज का हवाला देना या उद्धरण देना, हिंदी में हम सिटेशन को उद्धरण बोलते हैं। तो जैसे कि हम किसी एंटिटीज का मार्क करके उन्हें एज अ
सिटेशन मार्क करना चाहते हैं सिटेशन ग्रुप में, तो उसके लिए हमें इस विकल्प का यूज़ करना होगा। चलिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ, कैसे हमें इसे करना है। तो सबसे पहले हम एक पेज इसके लिए पहले ब्लैंक छोड़ेंगे और नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में आने के बाद मैं कुछ यहाँ पे पैराग्राफ और कंटेंट तैयार कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे रेड एंड देन ब्रैकेट, ठीक है। मैंने 3 पैराग्राफ यहाँ पे ले लिए। अब इस पे क्या है, हम कुछ हेडिंग्स तैयार बना लेते हैं। तो हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टीआर कंप्यूटर, ठीक है। और इसी तरीके से सेकंड हम ले लेते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और हम तीसरा लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो मैंने 3 अलग-अलग हेडिंग्स यहाँ पे बना ली हैं। अब इसी तरीके से एक हेडिंग्स और हम बना लेते हैं, टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। और साथ ही मैं इसका एक पैराग्राफ यहाँ पे इसको कॉपी करके इंसर्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई 4 हेडिंग। अब हमें हेडिंग्स तैयार करने के बाद जो टॉपिक्स हैं, इनको मुझे एज अ मार्क करना होगा सिटेशन के रूप में। तो हम चलते हैं रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखिए मार्क सिटेशन का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है। और कैटेगरी में यहाँ पे जब आप देखिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारी कैटेगरी का ऑप्शन मिले, जैसे केस है, स्टेटस है, अदर अथॉरिटीज है, रूल्स है, ट्रेटीज है, रेगुलेशंस है, ठीक है। तो इनमें से अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। और यदि कोई कैटेगरी आपके पास इनमें से नहीं दिख रही है आपकी, तो आप नया इसमें ऐड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक कैटेगरी चुन लेनी है। और देन इसके बाद यहाँ पे चुनने के बाद उसको कैटेगरी पे जाना है, और सिंपली यहाँ पे अपनी उस कैटेगरी का नाम लिख देना है। जैसे कि मैं आप दे देता हूँ इंटरनेट में, मान लीजिए मेरा इंटरनेट से कोई रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया इंटरनेट, और सिंपली आपको रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। तो जो आपने नया कैटेगरी यहाँ पे ऐड की होगी, देखिए यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, और सिंपली यहाँ से ओके कर देना है, तो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक नई कैटेगरी ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं यहाँ पे टॉपिक ले रहा हूँ, ये मेरा कंप्यूटर से रिलेटेड है, इस वजह से मैं यहाँ पे कैटेगरी में क्या चूज करूंगा, कंप्यूटर चूज करता हूँ। देन इसके बाद अब हमारा कैटेगरी तो हमने चूज कर ली। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि इस जो हमारी हेडिंग्स है इनको मार्क करना है, तो इसके लिए हम हेडिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए सिलेक्टेड टेक्स्ट में जाते हैं, और सिलेक्टेड टेक्स्ट में जाने के बाद कैटेगरी हमारी यहाँ पे कंप्यूटर है, और यहाँ पे हम सिंपली मार्क कर देना है, ठीक है। तो मैं मार्क कर लेता हूँ। एक एंट्री तो हमारी मार्क हो गई है। अब इसी तरह से हम दूसरा भी हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट टेक्स्ट बॉक्स में, एंड देन इसके बाद मार्क पे क्लिक करेंगे। ठीक इसी तरीके से हम एक और कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक, एंड देन इसके बाद फिर से हम इसको क्लिक करते हैं, मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 यहाँ पे कैटेगरी मार्क कर ली। ये 4th नंबर के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में मार्क करूंगा। तो अभी मैंने 3 कर दी, इसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए जो भी मैंने यहाँ पे एंट्रीज को मार्क किया है, उसे मुझे इस नेक्स्ट पेज फर्स्ट पेज पे लाना है। तो मैंने कर्सर रख लिया जहाँ पे मुझे इसकी इंडेक्स लानी है। कर्सर लगने के बाद देखिए ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा एक इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज का, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू तो दिख रहा है किस तरीके से फॉर्मेट में आएगा आपका। तो यहाँ पे अपना आप देख सकते हैं, आपको टैब रीडर क्या चाहिए, आपको फॉर्मेट क्या चाहिए, वो भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको जो कैटेगरी है वो शो कर रहा होगा, आपने जिस नाम से बनाई होगी। आप इसको नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, और ऑल पे लगा सकते हैं, तो ऑल में भी लगा करके आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कंप्यूटर ले रहा हूँ क्योंकि मेरी कंप्यूटर नाम से कैटेगरी बनी थी, और यहाँ सिंपली ओके कर देना है, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने ओके किया, तो यहाँ पे जो आपकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, ये तीनों ही आपकी आ चुकी हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर किसी को देखना है तो आप कंट्रोल के साथ जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका क्लिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें हाइपरलिंक ऐड नहीं होती है। जैसा कि ये भी हमने इसके पहले पिछले वीडियो में जब मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बताया था, ठीक, उसमें आपका हाइपरलिंक भी आती है। साथ ही जब हमने इंसर्ट कैप्शन का यूज किया था, उसमें भी आपका हाइपरलिंक ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे आपको हाइपरलिंक ऑप्शन नहीं मिलता है, सिंपली एक कंटेंट ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको हाइपरलिंक लगानी भी है तो आपको अलग से ऐड करना होगा, वो भी हम आगे देखते हैं अभी। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा इस तरीके तैयार। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नई हेडिंग्स जो कि हमने डाली, उसको भी मुझे फिर से डालना है, अपडेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, फिर से हम आते हैं मार्क सिटेशन में। और चूंकि देखिए यहाँ पे जो मैंने 4th नंबर की जो एंट्री ली थी, ये मेरी ऐड नहीं थी, इसको हम फिर से अपने कैटेगरी में ऐड करेंगे। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे सिलेक्ट ट्रैक्स में, ये हमें देखिए कैटेगरी यहाँ पे आ चुकी है। और इसे भी क्या करना, सिंपली हमको मार्क कर देना है, ठीक है। तो मार्क हो गया, मेरी एक एंट्री थी, और यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो ये तो मार्क हो गई। अब हम चलते हैं अपने वापस टेबल के पास, यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए जब आप यहाँ पे आएंगे, तो 3 एंट्री तो हमारी पहले से ही थी। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसे अपडेट करना है। तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है अपडेट टेबल का, इस पे क्लिक करना है।
और जैसे देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो टाइप्स ऑफ की आउटपुट डिवाइस वाली जो हेडिंग थी ये ऐड हो चुकी है, ठीक है। ये सारी आपकी पेज नंबर 2 पे है, इसलिए 2 यहाँ पेज नंबर आपका आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो पैराग्राफ मार्क का सिंबल आ रहा है, ये अगर आपको रिमूव करना है तो सिंपली होम टैब में आ जाइए और यहाँ पे देखिए पैराग्राफ मार्क सिंबल आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसको आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो तैयार हो गया आपका मार्क सिटेशन का ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए अगले विकल्प में हम आते हैं अगर, तो यहाँ पे जो मुझे लिंक लगानी थी, लिंक लगाने के लिए देखिए HTML जैसे कंप्यूटर दिया हुआ है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस है। तो लिंक इसमें कैसे ऐड करेंगे ताकि अगर हम इसमें क्लिक करके डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर कंटेंट को देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकें। तो चलिए लिंक लगाने के लिए सबसे पहले हमें बुकमार्क का यूज करना होगा। तो हम आ जाते हैं जहाँ पे हमने कंटेंट अपना लिखा हुआ है। मैं HTML कंप्यूटर के पास में कर्सर रख लेता हूँ और अब हमें जाना होगा यहाँ पे देखिए इंसर्ट वाले टैब में। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है आपका बुकमार्क, इस पे क्लिक कर लेते हैं। बुकमार्क पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक बुकमार्क का नाम दूंगा, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ HIS, एंड इसको ऐड कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे पार्ट्स में जाके यहाँ पे कर्सर लग लेते हैं और सिंपली इसको बुकमार्क करते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ पार्ट्स, ठीक है, एंड इसको ऐड कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से अगले में चलते हैं, यहाँ कर्सर लग लेते हैं और यहाँ पे बुकमार्क क्लिक करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे दे देते हैं टाइप्स, ठीक है। आपका नेटवर्क था तो नेट दे देते हैं शॉर्ट में और यहाँ पे आपको गैप नहीं देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्पेस देंगे तो आपको ऐड का बटन ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो मैं गैप में हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। सिंपली इसी तरह से यहाँ पे इसमें रख लेते हैं कर्सर टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस के पास और इसको भी बुकमार्क लगा देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं हम नॉर्मली आउट एंड देन ऐड, ठीक है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं बुकमार्क का। तो मैंने बुकमार्क देखिए सभी कर दिए। बुकमार्क लगाते समय ध्यान रखिएगा कर्सर आपको वहीं रखना है जहाँ जहाँ पे आपको पहुंचना है। तो कर्सर भी आपका वहीं रख के आपको बुकमार्क करना है, ठीक है, क्योंकि ये गलतियां कई बार आप लोग करते हैं, इस वजह से इसको सही तरीके से करिएगा। देखिए बुकमार्क तो मैंने कर लिया है और अब इसके बाद मुझे इनमें क्या लगाना है, हाइपरलिंक ऐड करनी है। तो सबसे पहले हाइपर लगाने के लिए जिसमें भी आप हाइपरलिंक चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें। तो मुझे इस हेडिंग पे लगानी है केवल, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सिर्फ फर्स्ट हेडिंग में, ठीक है। ध्यान रखिएगा जितने में लगाना है उतने में सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है अपने हाइपरलिंक वाले ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में देखिए एक ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे बुकमार्क का, इस पे क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद जो हमारी पहली हेडिंग हमने बनाई थी बुकमार्क के थ्रू, वो HIS ये के नाम से बनाई थी, इसको मैं ऐड करता हूँ, ओके एंड देन ओके, ठीक है। एक मेरी लिंक यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसी तरह दूसरा बनाना है तो दूसरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम चलते हैं हाइपरलिंक वाले ऑप्शन में, देन इसका बुकमार्क में और यहाँ पे हम लेते हैं पार्ट्स एंड देन ओके एंड देन ओके। तो सभी में आपको देखिए लगाना पड़ेगा सही से। चलिए एक बार मैं इसको फिर से लगाता हूँ, सही तरीके से ऐड नहीं हुआ तो वापस से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, हाइपरलिंक एंड बुकमार्क एंड पार्ट्स एंड देन ओके एंड देन ओके, ठीक है। तो ये हो गया ऐड। इस तरीके से हमें थर्ड पे लगाना है तो आपको सभी को उसी तरह सिलेक्ट करना है एक एक करके और फिर उन पे आपको बारी बारी से सभी में लिंक लगानी होगी। तो ये हम नेटवर्क ले लेते हैं, नेटवर्क हमारा ये है, ठीक है, ओके एंड देन ओके। और लास्ट हमारा देखिए बचा हुआ है आउटपुट डिवाइसेस, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। साथ ही हम यहाँ पे हाइपरलिंक पे चलते हैं, बुकमार्क पे चलते हैं और इस पे हम देते हैं आउटपुट डिवाइसेस को आउट एंड देन ओके एंड देन ओके, ठीक है। तो मैंने सभी में देखिए लिंक ऐड कर दी। अब देखिए कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ये एक कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलो लिंक का जो ऑप्शन है वो दिखने लगा है। अब हम किसी भी टॉपिक के बारे में पहुंचना चाहते हैं, डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल बटन दबाने की कीबोर्ड से और देखिए आपका जो कर्सर है ये हैंड के साथ में चेंज हो गया है। क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी हेडिंग के पास देखिए पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पे फिर से मुझे देखना है, मैंने फिर क्लिक किया, टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस के बारे में क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपको पहुंचा देगा। तो इससे क्या है कि आपको डायरेक्ट देखने की ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट क्लिक करके आप उसी टॉपिक पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका रेफरेंस टाइप के अंदर इंडेक्स में मार्क एंट्री करना, आपका मार्क सिटेशन के अंदर टेबल अथॉरिटी का यूज करना और सॉरी आपका यहाँ पे कैप्शन के अंदर इंसर्ट कैप्शन का यूज करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने समझाया है वो अच्छे से समझा पाया होगा। तो आगे के आने वाले टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता, प्लीज़ उसे कमेंट आउट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉर्ट आउट करूँगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।